आमतौर पर उलेमा को, ख़ास तौर पर देवबंद के उलेमा को और जमीयत उलेमाए हिंद के मौलानाओं को इस नज़र से नहीं देखा जाता कि उन्हें सुभाष चंद्र बोस से जोड़ा जाए। अगर कभी उनकी बात होती भी है तो कभी कभार कांग्रेस के साथ तो हो जाती है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के साथ नहीं होती। जबकि अगर सच्चाई देखी जाए तो जमीयत उलेमाए हिंद सुभाष चंद्र बोस के मूवमेंट का एक खास हिस्सा थे। जी हाँ, आपको ये बात थोड़ी अजीब लगेगी। सन 1939 त्रिपुरी सेशन, हम सब जानते हैं किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप छोड़नी पड़ी थी। वजह थी कि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कांग्रेस एक मूवमेंट शुरू करे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के खिलाफ, ताकि अंग्रेज हिंदुस्तान में परेशान हो जाएं और हिंदुस्तान छोड़ दें, क्योंकि उन्हें एक जंग यूरोप में जर्मनी के खिलाफ भी लड़नी थी, जहां पर अंग्रेज चाहते थे कि हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तानी फौजी उनकी मदद करें। गांधी जी, नेहरू, पटेल या बाकी जितने भी आपको कांग्रेस के नेता दिखाई देंगे, वो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस से एग्री नहीं करते थे, उनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे। सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंटशिप छोड़नी पड़ी। सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग पार्टी बनाई जो पूरे तौर पर कांग्रेस से अलग भी नहीं थी, क्योंकि उसके जो मेंबर थे वो कांग्रेस के मेंबर भी थे, लेकिन उस पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। आपको ये जानकर काफ़ी अचंभा होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक को जो बनाने वाले शुरू के नेता हैं उसमें नूरुद्दीन बिहारी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नूरुद्दीन बिहारी दिल्ली में फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट चुने गए थे, और इसी के साथ जो पहली ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान में हैं जिन्होंने कि सुभाष चंद्र बोस की इस बात को फॉलो किया कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करना है, वो जमीयत उलेमा हिंद और मजलिस एहरार, जो कि एक और उलेमा की पार्टी थी जो पंजाब से ऑपरेट करती थी, इन लोगों ने किया था। सितंबर 1939 जमीयत उलेमा की एक वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। 17, 18 और 19 सितंबर को दिल्ली के अंदर मौलाना अहमद सईद ने उसकी सदारत की। वो उसके प्रेसिडेंट थे, वो उस वक्त सेक्रेटरी होते थे जमीयत उलेमा के, और वहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसे छापा गया और छाप कर राज प्रिंटर्स मेरठ से पूरे हिंदुस्तान में बांटने के लिए भेजा गया। अंग्रेज़ों ने जैसे ही उस रेजोल्यूशन को देखा उसे बैन कर दिया, क्योंकि मूवमेंट में वही कॉल दी गई थी जो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे। मूवमेंट में कहा गया था कि अंग्रेज़ों को इस बात का कोई इख्तियार नहीं है कि वो हिंदुस्तानियों से मदद मांगें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने हमसे मदद मांगी थी, हमसे कुछ वादे किए थे, उन वादों के बदले उन्होंने हमें जलियांवाला बाग दिया, हम पर और ज़्यादा जुल्म किए। ऐसे में हम उन पर किसी भी तरीके का हमें फेथ नहीं है, हम नहीं चाहेंगे कि हम उनके साथ दोबारा काम करें। दूसरा, हम ऐसे में उनकी इस बात से भी मुत्तफिक नहीं हैं, एग्री नहीं करते हैं कि डेमोक्रेसी की लड़ाई है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों को वो डेमोक्रेटिक राइट नहीं देते हैं, तो जर्मनी के लोगों के डेमोक्रेटिक राइट की कहाँ से वो बात करते हैं? क्या यूरोप के लोग कुछ ज़्यादा ऊंचे हैं कि वहाँ के डेमोक्रेसी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाना ज़रूरी नहीं है? तो ये कहते हुए जमीयत उलेमा ने यहाँ पर ये कॉल दी थी जिसे कि बैन कर दिया गया था एकदम से। यहाँ पर बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, सब लोग बात करते हैं 1942 अगस्त में एक कॉल दी गई, गांधी जी ने एक कॉल दी। वहाँ पे भी मज़ेदार बात यह है कि कॉल जब दी गई थी कांग्रेस की ओर से क्विट इंडिया की, भारत छोड़ो आंदोलन की, तो जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि जमीयत उलेमा के खुद मेंबर थे और पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। तो उससे पहले ही जमीयत उलेमा और मजलिस एहरार के बहुत सारे उलेमा जेल जा चुके थे। नूरुद्दीन बिहारी साहब 1940 में ही जेल चले गए थे, मदनी साहब जो थे वो भी जेल जा चुके थे, और आपको मौलाना दाऊद आपको वो भी जेल 1942 से पहले ही इस पूरे मामले में चले गए थे कि वो अंग्रेज़ों के जो वॉर एफर्ट्स थे उसमें उनका साथ नहीं दे रहे थे। ये काम कांग्रेस ने बहुत बाद में किया। और जो फॉरवर्ड ब्लॉक था, जो सुभाष चंद्र बोस की पार्टी थी, उसका जो शुरुआती काम है उसमें भी आपको जमीयत उलेमा के ऐसे लोग जैसे नूरुद्दीन बिहारी के बारे में बाकायदा रिपोर्ट, CID रिपोर्ट में एक जगह लिखा गया है कि वो जमीयत उलेमा के डिक्टेटर हैं। जमीयत उलेमा में अगर वो कुछ चाहते हैं तो वो हो जाता है, और वो इंसान फॉरवर्ड ब्लॉक का दिल्ली का हेड है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ तक कि फॉरवर्ड ब्लॉक में ज़ोर शोर से काम करने की वजह से उन्हें कांग्रेस से निकाला भी गया था।
इसके अलावा और भी आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि उबैदुल्ला सिंधी। ये भी एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जो कि देवबंद से ही थे, और उन्होंने बाकायदा सुभाष चंद्र बोस के लिए कैंपेन करी। डॉक्यूमेंटेड है कि वो किस तरीके से उनसे दिल्ली में और कलकत्ते में मिले, किस तरीके से वो पहले से ये कहने लगे थे कि सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान के बाहर जाकर जंग आज़ादी लड़नी चाहिए। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी 1915 में एक सरकार काबुल में बना चुके थे राजा महेंद्र के साथ। राजा महेंद्र जैसे लोगों के साथ भी उनका एक गठजोड़ था। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये एक हमारी तारीख का ऐसा पन्ना है, ऐसा चैप्टर है हमारी हिस्ट्री का, जिसकी बात नहीं होती है कि जमीयत उलेमा असल में सुभाष चंद्र बोस के मूवमेंट में सुभाष चंद्र बोस के साथ बहुत पहले से थी, और कांग्रेस का जो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट है वो काफ़ी बाद में आया। उसके बहुत पहले जमीयत उलेमा ये कॉल दे चुकी थी, उस कॉल पर बैन लग चुका था, उसके नेता यानी कि उलेमा जेल जा चुके थे, और सुभाष चंद्र बोस के साथ उनका गठजोड़ शुरू हो चुका था। ज़रूरत है इतिहास के इन पन्नों को दोबारा पढ़ने की। शुक्रिया।